सेंटर वेलकम टू यू। आज हमारी ये सिंटा की हम आपसे शेयर करेंगे, जो हम एक सेंटिनरी ट्रिब्यूट दे रहे हैं राज कपूर जी को। हमारे बहुत यादनीय प्रिय राज कपूर जी, 100th ईयर होता उनका दिस ईयर। सो मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पूरा इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके, बिकॉज ही वॉज रियली अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन टू ऑल ऑफ अस। एंड सबसे पहले मैं सुधांशु जी को आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक व्हाट्सएप फ़ोन मैसेज जो भी उन्होंने एग्री किया टू बी द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो हम ये म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बाकी लोगों को तो हम मेंशन करेंगे ही, बट सुधांशु जी इज़ हियर एंड ही इज़ गोइंग टू वीव द होल शो टुगेदर, क्योंकि अलग अलग सिंगर्स राज कपूर जी के ही गाने गाएंगे। तो सुधांशु, आप बताइए। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप यू आर बीइंग वेरी काइंड। आई थिंक इट इज़ एन ऑनर, और इट वुड बी एन ऑनर फॉर एनीबॉडी जो राज कपूर साहब जो हमारी इंडस्ट्री की एक्चुअली आइडेंटिटी है। अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री की, या जो हमारी जो पहचान है इस इंडस्ट्री की, या जो सो कॉल्ड बॉलीवुड जो हम लोग आज पूरी दुनिया जानती है, उसके एक तरह से वो जन्मदाता ही हैं। और जो हमारी आइडेंटिटी है इस इंडस्ट्री की, जिसमें हम सब लोग फले फूले हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, मुझे लगता है उस इंडस्ट्री के जन्मदाता वही हैं। और उनकी 100वीं वर्षगांठ है, और सिंटा जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है और आप उसे लीड कर रही हैं, तो आप अगर मुझे कहेंगे कि ये करना है तो मैं मना तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। इट इज़ एन ऑनर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूँ। नहीं, सुधांशु जी का इसलिए मुझे एकदम ख्याल आया, क्योंकि नॉट ओनली इज़ ही अमेजिंग पर्सन एंड पर्सनालिटी, पर ये खुद गायक भी हैं और म्यूज़िक से बहुत रुचि रखते हैं। सो ऐसे इनसे बेहतर ऑलराउंडेड पर्सनालिटी जो सिने आर्टिस्ट में भी फिट होते हैं, हमारी सिंटा के साथ सिंगर्स में भी फिट होते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही इज़ गुड लुकिंग टू। दैट हेल्प्स टू बी देयर ऑन स्टेज। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो? I'm sure, as you mentioned, it's a proud moment to be, part of the industry. भाई पीछे बातें मत करो यार। Who's given us so much. आपकी कुछ मेमोरी राज कपूर साहब जी के साथ कुछ रही हो, which the songs, since you also into music and this is a musical tribute, anything you want to talk about him? मैं एक्चुअली मेरी बहुत ही ज़्यादा विविड मेमोरीज हैं, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे पेरेंट्स जब यंग थे, अब तो दे आर ऑब्वियसली दे आर प्रीटी ओल्ड नाउ एंड दे डोंट गो आउट टू वॉच मूवीज़, बट एज आई वॉज ग्रोइंग अप, जब से मैंने होश संभाला था, तब से मेरे माँ बाप जो थे, फॉर सम रीज़न हमेशा जो फिल्म्स हम लोग देखते थे वो या तो राज कपूर साहब की होती थी, या फिर वी शांताराम साहब की होती थी, या फिर वो लोग वो फिल्में देखते थे जिसमें बच्चे अलाउड नहीं होते थे, वो होते थे आर्ट हाउस सिनेमा, तो ओमपुरी साहब की, इस तरह की फिल्में, श्याम बेनेगल साहब की, वो फिल्म्स देखते थे। तो माई ग्रोइंग अप जर्नी, आई वुड से दैट आई वॉज नेवर एक्सपोज टू कमर्शियल फिल्म्स, या जो बिल्कुल टिपिकल वो जो कमर्शियल सिनेमा होता था, वो मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं। आई ग्रू अप ऑन फिल्म्स विच वर मेड बाय राज कपूर साहब, एंड जैसे आह थी, बरसात थी, और उनकी श्री 420, और तमाम उनकी जो फिल्में आती थी। एंड आई यूज्ड टू लिव इन नैनीताल। आई स्टिल रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू गो वॉक डाउन टू द कैपिटल सिनेमा, और वन अशोक सिनेमा वाज देयर, so we used to walk down to watch राज कपूर साहब की फिल्में, and we used to wait और वापस आते हुए गाते गुनगुनाते वापस आते थे। एंड आई थिंक समवेयर मेरे अंदर जो म्यूजिकल एक इंक्लिनेशन हुआ था, शायद वो उन्हीं की फिल्में और वो गाने सुन के ही हुआ था। तो इट डेफिनेटली हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैज़ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन माई माइंड। जो उनकी फिल्में थी, उनका म्यूज़िक था, उनकी परफॉर्मेंसेस थी, एक्चुअली उस वक्त भी ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी एक्टिंग वो करते थे जो आमतौर पे उस दौरान या उस दौर के एक्टर्स नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट नेचुरल, उनके फ्लेयर था एक एक्टिंग में। तो मुझे बहुत सारी उनकी आवाज़ अभी तक कानों में गूंजती है। तो आई थिंक मेरा पूरा बचपन भरा हुआ है उनकी फिल्मों की यादों से।
Ranshu, you're such a wonderful singer, and we can't let you go. We know you're in a hurry. अरे बाप रे। Without singing, the memory that you have of these songs. कुछ गुनगुना दीजिए, भी ये लोग भी enjoy करेंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी है। तो Thank you so much, Ranshu. Thank you for being here and thank you for being with Sinta always. Thank you guys. बहुत वेटरन एक्टर हैं हेतल परमार। ये हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग मेंबर हैं एंड शी इज आल्सो हैज बीन अ कॉर्पोरेटर। और ये राशिद मेहता जी हैं जो हमारे लिए सब मुश्किल काम करते हैं। ये he is been part of the Fighters Association also and he is an actor also and he is our troubleshooter। जब हमें कुछ तकलीफ होती है तो ये हमें बहुत मदद करते हैं। और आर्टिस्ट की तकलीफ क्या होती है, प्रोड्यूसर से पेमेंट नहीं मिली, ये तकलीफ हो रही है वो। सो दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव कमिटी। सो ओवर टू देम। दीपक जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जो सिंटा ये फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट ऑन द सेंटेनरी ऑफ come and sing Raj Kapoor film songs. Sorry, my throat is not really okay because I've been traveling. I've just come from Delhi. It was freezing over there. Other than that, we are trying our best. The funds that are collected, me being the treasurer of Sinta, together with the team, I feel that we'll recover that as well. So it's a very proud moment for all of us. थैंक यू। Who's next? Yes, so हेतल जी is a very very hard working lady जो हमारी एक केयर कमिटी है जो आर्टिस्ट की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सब सिंटा के पास आते हैं। बट हमारा एक सिस्टम है जो हेतल आई थिंक खुद बताएंगी तो अच्छा है कि जिससे द राइट पीपल गेट दी एड। कोई भी गलत जगह पे वो लोगों के पैसे हैं नहीं जाएं, सही डिजर्विंग लोगों के पास। तो हेतल जी एंड राशिद जी दोनों उस कमेटी में हैं, हम सब हैं, बट शी इज हेडिंग दैट कमेटी। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। मैं सिंटा में पिछले 10 साल से हूँ और एज अ कमेटी मेंबर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने केयर कमेटी की चेयरपर्सन बनी हूँ। लेकिन मैंने हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए हॉस्पिटल्स में CM फंड्स लाकर या कोई भी चैरिटी पर्सन जो भी होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूनम जी और पद्मिनी जी ने जब से ये कारोबार संभाला है यहाँ पे सिंटा का, तब से 10 साल में पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि हम फंड रेज करने के लिए कितना अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और इससे जो हम सहायता करते आए हैं 10 साल में तो वो और ज़्यादा होगी। और बहुत से ऐसे नीडी पीपल हैं जिनको कोविड के बाद में काम नहीं मिल रहा है, जैसे एक्टर्स लोगों का अभी बहुत ही मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। बहुत से लोग अपना वापस से अपने गांव चले गए हैं। उनमें एक हिम्मत आ रही है ये देख के कि सिंटा कुछ ऐसा करने जा रही है कि वापस से एक्टर्स अपना वापस उस मोड़ पर आएगी और यहाँ पर फिर से एक इंडस्ट्री जो एक थोड़ी सी मुरझा सी गई थी तो वो वापस से खिलखिलाएगी। तो मैं इसके लिए पूरी कमेटी की बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और पूनम जी और पद्मिनी जी का खास करके कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि हम ऐसा कुछ करें कि जिस वजह से हम इतना अच्छा फंड रेज कर सकें। थैंक यू सो मच। Rashid ji. हाँ जी, मेरा नाम रशीद मेहता है। बेसिकली मैं एक्शन डायरेक्टर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। मेरे लिए राज कपूर साहब का जो सेंटेनरी जो इवेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा इमोशनल एक फैक्टर है। इसलिए कि जब मैंने 1977 में एज अ स्टंटमैन काम शुरू किया था, पहली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोगों को याद होगा जब वो ब्रिज गिरने वाला होता है, क्रॉसिंग हो रही है विलेजर्स की, उसमें एक विलेजर मैं भी था, नया 17 साल का। और मेरे
प्रीलियम्स थे SEC के, पर मुझे पॉकेट मनी की बहुत ज़रूरत थी और पैसों की ज़रा पैसे कमाने की थोड़ी सी उस टाइम पे ज़्यादा लालसा थी, तो मैं प्रीलियम्स छोड़कर वहाँ पर शूट के लिए चला गया। एंड देयर द ग्रेट शोमैन वाज देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैं सोचा भी नहीं था कि कभी उनको फेस करूँगा। और वो डायरेक्शन कर रहे थे राज कपूर साहब, वाइट शलवार कुर्ता और पूरे लाल गाल, जो कपूर फैमिली के सारे के सारे लोगों के लाल गाल ही होते हैं। और मुझे हो गए अभी तक 47 years इन दिस इंडस्ट्री, और आई एम स्टिल वर्किंग, और खुद का कमा रहा हूँ, खुद का खा रहा हूँ, और मेरे बेटों के बेटे हो गए। आई एम अ ग्रैंड फादर नाउ, लेकिन मैं अभी भी 12-16 घंटे आराम से काम कर लेता हूँ, क्योंकि कुव्वत और जो मेहनत की है पहले, और जो ऐसे लोगों का साथ मिला, और एक्शन में भी मैंने शुरू किया वन ऑफ द टॉप मोस्ट गाय वीरू देवगन जी, और अभी भी वो यादें ताज़ा करने के लिए मैं कभी कभी खड़कवासला डैम चला जाता हूँ फैमिली को लेके, और वो ब्रिज के ऊपर उनको लेके जाके दिखाता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैड वर्क, और ये ब्रिज के ऊपर मैंने काम किया था और यहाँ से मैंने काम शुरू किया था। और राज कपूर साहब का तो कहना ही खैर अलग ही है। मेरे लिए ये बहुत खुशी और बहुत इमोशनल बात है, और मैं 18 दिसंबर का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ, और ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ सारी टीम का, और टीम को जो हेड कर रहे हैं पूनम जी और पद्मिनी जी, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एफर्ट डाला है इसको सक्सेस करने के लिए। हम लोग तो जुड़े हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर पा रहे थे और ना कर पा रहे हैं जितना इन्होंने किया है। ये डे टू डे देख रहे हैं सारी चीज़ें, टाइम भी दे रहे हैं और फंड्स भी लेकर आ रहे हैं। इनका इमेंस और ट्रेमेंडस एक एफर्ट है ये, और ये शुरुआत है अभी। अब यहाँ से हम लोग और बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ते जाएंगे, और इसको आप लोग की देखरेख में हम लोग इसको और बड़ा कर देंगे आगे जाके। बस यही कामना है। थैंक यू फॉर द कैमरास। आपकी स्टिल है ना? नहीं, सेंटर। ओके, सॉरी। ओके। Purnamji and Padmini, congratulations for putting such a wonderful show and a tribute to the showman of our industry. I'm sure it must be a proud moment for both of you also to spearheading such a beautiful fundraiser show on the centenary celebrations for Raj Kapoor Sahab. You both have been fortunate enough to work with him. Padmini, आपसे जानना चाहेंगे, how did this whole thought came into existence, and how did you both plan and I think coming into Cinta, we have realized, Poonam and I, that we make a great team. Really, After working being- together has been wonderful. Working with her. तो दोनों ने actually मिलके suddenly this brain wave, we had this brain wave that Cinta should actually give a tribute to Shri Raj Kapoor, because Raj Kapoor has his family, Kapoor family, but for him the film fraternity, the film family is his family as well. So Cinta as a family is giving him a great tribute, and we have some great people who have come together and in support of Cinta. Want to actually thank them all, which we will personally on the 18th of December. Poonam ji. So आपने पूछा थॉट कैसे आया? एक्चुअली आई हैड मेट मिसेस शम्मी कपूर जी, वो हमारी बहुत करीबी हैं, तो उन्होंने मेंशन किया कि ये राज कपूर जी का सेंटिनरी ईयर है एंड कुछ कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो आई केम एंड शेयर्ड विद पद्मिनी, आई सेड लिसन, दिस इज़ राज अंकल्स 100th ईयर, हमें कुछ करना चाहिए। तो शी वॉज ऑल्सो सो एक्साइटेड, आई वॉज सो एक्साइटेड, बट हमारा एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी से, हमें शेयर करके उनकी ओके हो फिर हम कुछ कार्यक्रम आगे ले जाते हैं। सो वी कुडंट वेट, पर उससे पहले मैंने सबसे बात करनी शुरू कर दी, एंड वी डिसाइडेड कि हम एक्टर्स को बुला के नाच गाना करने से बेटर राज कपूर जी की जो म्यूज़िक है, आई थिंक वो इटर्नल है, आज की पीढ़ी भी एंजॉय कर रही है, आज के लोग, मतलब मीनिंगफुल म्यूज़िक जो था, आई थिंक राज जी का म्यूज़िक था। तो हमने कहा लेट्स डू जस्ट अ म्यूज़िकल ट्रिब्यूट,
एंड वी वो बहुत सो एक्साइटेड। तो इन्होंने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इन्होंने सुरेश वाडकर जी को, फिर मैंने इनको, फिर कविता कृष्णमूर्ति को, नितिन मुकेश ऑफ कोर्स इज़ द सोल, मुकेश जी तो उनके थे, तो मैंने नितिन से भी बात की और इमीडिएटली किसी ने भी मना नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला मैं देखूंगा बताता हूँ। दिस इज ऑफ कोर्स इट विल बी अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड टू अस टू डू दिस। सो सब ने इतनी विलिंगली किया और इस तरह करते करते सबका हाथ जुड़ते जुड़ते हमारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कड़ी बन गई। बट आई मस्ट से हमारी कड़ी सबसे स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज लिटरली हम दोनों जब मिलते थे, इसकी फैमिली मेरी फैमिली भी थक गई थी कि क्या तुम सारा टाइम एक दूसरे से ही बात करते रहती हो। हम वी यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर, कॉल पीपल, फॉलो अप, एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ बिग अपहिल टास्क, बिकॉज हम लोग इवेंट के लोग हैं नहीं, हम लोगों ने कभी इस तरह के इवेंट्स किए नहीं हैं, बट वी लर्नड अ लॉट। एंड पहली बार एज अ मैटर, हाँ पहली बार हम लोग ने किया है। हम तो लोग जैसा नॉर्मली कि हाँ गेस्ट बन के जाते हैं हम लोग इवेंट पे और लास्ट मिनट पे पहुंच जाते हैं, और अब हमको समझ में आ रहा है कितनी मेहनत होती है एक इवेंट को पुट टुगेदर करने में। और हमारे जितने दोस्त थे हमने किसी को स्पेयर नहीं किया। पद्मिनी ने तो अपनी फैमिली को भी स्पेयर नहीं किया, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपनी नीस श्रद्धा को, सबको बोला है कंट्रीब्यूट फॉर दिस। एंड दिस इज अ फंडरेजर। हाँ, तो हमारे जो नीडी सिंटा मेंबर्स हैं उनके लिए हम ये फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट रिस्पॉन्स एंड पीपल हैव कम फॉरवर्ड इन ग्रेट सपोर्ट। और 18th December it is. Association Cinta mein, this is also like a revolution that you all have brought, and how is the response been from the other fraternity members, you know, from industry, from artists, and you know, how has that been, how supportive have they been, because we see both of you relentlessly working on it, but tell us about your... So they have been a great support. As a matter of fact, जब ये हमने ये जैसे अभी इनविटेशन शुरू किया तो वी वेंट एंड पर्सनली मेट संजू, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, एंड दे आर ऑल गंग हो अबाउट इट, एंड दे आर लाइक दे ऑलरेडी स्टार्टेड सेइंग ये भी करो, वो भी करो, ऐसा भी करना नेक्स्ट, you know, they started giving us ideas, which was so good, you know, that this is today's generation which is wanting to come forward and help and support. So that's a great thing. Johnny भाई हैं, Johnny River, तो he's been working relentlessly. सालों से वो सिंटा को आई थिंक होल्डिंग इट अप कर रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग भी खड़ी हुई है, इस सब में उन सबका योगदान है। हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं, मिथुन चक्रवर्ती, इनफैक्ट वी आर सो प्राउड ऑफ मिथुन दा, बिकॉज हमारे दादा साहब फाल्के अवार्ड है, एंड वी आर होपिंग टू ऑनर हिम ऑन दैट डे। ही इज़ कमिंग फॉर द इवेंट ऑल्सो. So he is coming specially from Kolkata. Kavita Krishnamurti is coming from Bangalore specially for this event to sing. So people have put in a lot of efforts, and there's just... सुरेश भोसले जी, तो हमारे सारे सिंगर्स हैं, हम उनको ख़ास तौर पे थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि म्यूज़िकल ट्रिब्यूट विदाउट द सिंगर्स इज़ ऑफ नो यूज़. बट ये भी हमारी सिंगर हैं, वी हैव कोक्स्ड हर ऑल्सो कि आप भी बट कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. तो बिल्कुल नहीं. एंड नॉट ओनली शी आर राज कपूर हीरोइन, बट शी इज़ ऑल्सो अ सिंगर एंड शी इज़ गोइंग टू बी सिंग. क्या है, राज कपूर के सभी दीवाने हैं. मैं एक इंसान को नहीं मिली जो मतलब जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी बोले, ही सेज ही इज़ माई आइडल, ही इज़ माई एवरीथिंग. मुझे तो खुशकिस्मती होगी इफ़ आई कैन से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम. सो यू नो, एवरी पर्सन, एवरी एक्टर हैज़ अ स्पेशल कॉर्नर. उनके दिल में इज़्ज़त है, प्यार है राज कपूर जी से, और इंस्पायर्ड हैं सब. आई थिंक दैट्स ऑल वी कैन से, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली वाया सिंटा कि हम उनको ये इतना बड़ा ट्रिब्यूट दे सकें. अगर हम सिंटा में नहीं होते तो शायद हम ये नहीं कर पाते थे. हम एक इंटरव्यू में उनकी तारीफ़ कर लेते थे, बट एक जो लाइफ टाइम की मेमोरी हम बना पाए हैं, इट्स थैंक्स टू बीइंग पार्ट ऑफ सिंटा. एंड ये फंड रेज़र धीरे धीरे बन गया, क्योंकि हमने कहा अगर हम इवेंट कर रहे हैं उसको फंड रेज़र भी बनाए, ट्रिब्यूट तो दे ही रहे हैं. बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि सिंटा के पैसे उसमें खर्च हों, क्योंकि जो सिंटा के पैसे हैं, वी वांट दैट मनी टू गो फॉर वेलफेयर, फॉर यू नो फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस, वो बहुत सारे कार्य हैं जो सिंटा करती है. सो वी वांटेड ऑल ऑफ दैट टू सेव फॉर सिंटा. एंड जो हमारे दोस्त फ्रेंड्स, सबको हमने बहुत तंग करके सबसे पैसे लिए हैं ताकि हम पद्मिनी तो हैज़ गॉन रिलेंटलेसली, एंड
really she's done an amazing job in raising funds also. आप दोनों की मेमोरीज राज कपूर साहब के साथ जो रही हैं, which you would like to share? I'll have to do a full episode on that. Absolutely. बहुत सारी मेमोरीज है, क्या बोलूँ मैं, कहाँ शुरू करूँ समझ में नहीं आता. But You are the only person who's done two films with him, ना? सत्यम शिवम सुंदरम में And जब वो Prem Road. छोटी सी थी और फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई तो हीरोइन भी थी, तो obviously she's I'm a product of RK Films, राज कपूर. तो आज मैं obviously जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ. तो I think of him almost every day of my life. और ये स्पेशली जो कल ही मैं एक शो पर थी तो वो सारी बातें और फिर से ताज़ा हुई. वो गाने, वो शूटिंग, वो कुछ चीज़ें जब सुनने को आई तो सडनली आई वाज कनेक्टिंग इट टू मुझे सो एक बात मेनी बताओ, थिंग्स. डांटते थे राज जी सेट पे? मुझे नहीं डांटते थे. क्योंकि आप छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची थी तो क्या डांटेंगे, बट ऑनेस्टली वो क्योंकि डायरेक्टर ऐसे थे. नहीं, वो अपने वो एक्टरों को, आर्टिस्टों को नहीं डांटते थे. आई मीन अनलेस इट वाज रियली नीडेड, व्हिच आई रेयरली सॉ हिम शाउट. बट वो अपने टेक्नीशियंस को स्पेशली हिज असिस्टेंट्स के पीछे हाथ धो के पड़े रहते थे. बोलते हैं डांटना बेटी को और सुनाना बहू को वाली बात है ना? तो वैसा ही होगा उनका भी, बिकॉज इतनी जो उनकी जो मीनिंगफुल फिल्में होती थी, दैट इज हिज सब्जेक्ट, हिज म्यूजिक वाज आई थिंक अनपैरेलल्ड. सो वी ऑल आर ग्रेट फैंस तो है ही, बट वी आर ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो फॉर हैविंग गिविंग अस पीपल लाइक ऋषि कपूर, Rajiv Kapoor, Randhir Kapoor, and of course because of that today Ranbir Kapoor also. और आगे पता नहीं, अभी बहुत सारे और भी हैं उनकी जनरेशन के. Talent I think runs in their family. So what's the reaction been from the family, immediate family of Raj Kapoor? See, रीमा उनकी जो बेटी हैं, she is the most hands-on. Randhir Kapoor of course he is now the head of the family. He is very much there. But Reema has been very active and very appreciative. नीला आंटी, शमी जी's wife is very appreciative जो हम कर रहे हैं. तो अभी आई थिंक इतना कुछ हो रहा है राज जी के लिए, क्योंकि nobody can ignore राज कपूर's contribution to the film industry. So I think सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनका ऑनर करने के लिए. And the family is of course very appreciative. Neetu Kapoor has been very appreciative. Karishma is as Yeah, well. yeah, Karishma. Everybody has obviously realizes उनके family को एक honor मिल रहा है. So everybody is very happy and grateful. And we're glorifying the biggest showman of the industry. Any questions? Yeah, from my side, Indian Prime Minister Narendra Modi also shared a video when he met with The family of Raj Kapoor. So that also says very much about the aura of Raj Kapoor. What do you think about that? Yes, definitely. I mean, it's great of Shri Narendra Modi ji to have spoken such great things about him. He's even given them ideas to make a movie. On the soft power. Yeah. So, I mean, that's his speciality, and it's good that he could, he gave them that time and he spoke to them, and obviously he acknowledges and he knows what Raj Kapoor was all about and his contribution to the film industry. And परमनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किधर हैं आप? कि आज के दौर में राज कपूर जैसा कोई डायरेक्टर हैं कि जिनके अंदर किसी को आप एक नाम लेना चाहें? कैसा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है. मुश्किल सवाल है. इसका जवाब दे नहीं ऐसा सकते. नहीं है. ऐसा नहीं है. देखिए, सबकी अपनी अपनी खासियत है. हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता, हर कोई वी शांताराम नहीं बन सकता, हर कोई यश चोपड़ा नहीं बन सकता. कोशिश सबकी मतलब वो लगी क्योंकि रहती वो है. एक मुकाम है जहाँ सब पहुँचना चाहते हैं, तो इट गिव्स यू अ मोटिवेशन कि मैं ये बनूं. पर मैं इस सवाल का एक ही जवाब दूंगी कि एक्टर भी हों, डायरेक्टर भी हों, प्रोड्यूसर भी हों, इन अ वे म्यूजिशियन भी हों, ऐसे सब हुनर एक इंसान में होना बहुत मुश्किल है. तो ही वॉज गॉड्स ब्लेस्ड मैन. पर मैं ये भी कहूँगी ज़रूर कि राज जी के पहली आई थिंक एक्टर थे जिन्होंने हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेके गए. तब वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब वो वाईफाई का और ये और इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें नहीं थी. तो उस टाइम पे आप सोचिए, हम किसी कोने में जाते थे. ऑफ कोर्स रूस में तो था ही उनका बहुत ज़्यादा,
और किसी भी कंट्री में जाओ, राज कपूर इंडिया, राज कपूर उनको तब से पता था. सो यू नो, थिंक ऑफ इट हाउ great his fame was that the world over knew him and recognized उनका him. उनका हाँ. पैशन. Any one virtue you learned from him? You imbibed? So many. I mean, just his passion towards filmmaking. He used to literally eat, sleep, breathe movies. So that, I think that passion is one thing that I have imbibed. And I think also his warmth and hospitality, RK की hospitality famous थी. उनके जो उनके घर में कोई भी जाता था, इतनी इज्जत से उनको मिलते थे, ग्रीट करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे. ऑफ कोर्स काम में what she said was his priority, first number, but साथ साथ में आई थिंक इट वाज नोन कि RK हॉस्पिटैलिटी ऐसा. और हम जो उनकी शूटिंग्स पे खाना खिलाते थे, जो आई एम सरप्राइज कि उनकी हीरोइन स्लिम रहती कैसी थी, बट ही वाज अमेजिंग. बैंगलोर में जब शूटिंग करते थे हम, तो ही यूज्ड टू एक्चुअली टेक मी टू दिस MTR मावली टिफिन रूम इन बैंगलोर फॉर ब्रेकफास्ट. उस वक्त सुबह उठ के 6 बजे वहाँ पे नाश्ता ख़त्म हो जाता था 8 बजे. तो वी यूज्ड टू सिट देयर एंड ही and I would sit and have breakfast over there. I mean, he used to obviously take all his actresses, but I was one of them, fortunate ones. राजकपूर साहब बहुत धमाल और होली के बड़े शौकीन थे. तो कुछ यादें हैं उसकी? बहुत यादें हैं. हर होली में, आई मीन, जब शूटिंग नहीं होती थी, जब आउटडोर नहीं होता था, तो हर होली वहाँ पे हम मनाते थे. और सितारा देवी जी उनका भी फेमस था. और उठा के हमको सब उस टैंक में डाल दिया जाता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ. अब ना भी करते रहो तो नहीं, चाहे बड़े छोटे मोटे लंबे जैसे भी हो, सब टैंक में जाते थे. बहुत मज़ेदार दिन थे वो. एंड उनकी दिवाली पार्टी, उनकी होली पार्टी, उनका जन्मदिन, हिज बर्थडेज, आई मीन वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड. वेट करते थे कि क्या पहनना है, उनके बर्थडे में क्या पहनना है. बहुत अच्छे खूबसूरत दिन थे. एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव स्पेंड सम special times with Rajji. Can you have some visuals holding this? पीछे का देखेगा, साइड पे रखेंगे, किधर रखें, ऐसे रखें. हाँ, Standing करना है, standing करना है.